मुझे आगे को बढ़ा और खुदा ने आज की शाम आप सब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ और मेरी जिंदगी में वो दिन दिखाया कि मैं आज पास्टर की माँ बन गई हूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं पास्टर साहब को स्टेज पर दावत देती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आज जैसे उनकी फैमिली खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। एक पौधा मेरी सेमिनरी से निकलकर आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत के काम को सरअंजाम देगा। आज से 15 साल पहले मेरा ये सफ़र शुरू हुआ था और आज तक जारी सारी है। पास्टर अकील साहब, जिसको आज के बाद पास्टर लिखा और पुकारा जाएगा, इनकी मेहनत इनको यहाँ तक लेके आई है। इनके ख़ानदान का ताउन इनको हासिल रहा, जो कि इस मैदान में मेरा तजुर्बा है कि बहुत कम लोगों को हासिल रहा होता है। आमतौर पर ख़ानदान के अफराद इस खिदमत के मैदान में मुआवन साबित नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये गवाही होती है। मेरी सेमिनरी में इन्होंने न सिर्फ सिलेबस में अपनी मेहनत का लोहा मनवाया, बल्कि जो इंतज़ामी अमूर थे सेमिनरी के, उन्होंने भी उसमें भी अपना लोहा मनवाया कि इनके पास इंतज़ामी अमूर की नेमत का तोड़ा भी है, जिसकी वजह से ये आज मेरी सेमिनरी अल्फ़ा ओमेगा सेमिनरी, जो पाकिस्तान में आइमा ग्लोबल का प्रोजेक्ट है, और आइमा ग्लोबल दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक में वर्क कर रही है। इंटरनेशनल इवेंजलिकल मिनिस्टर्स एसोसिएशन, ये दुनिया की मिनिस्टर्स की एक आलमी एसोसिएशन है, तंजीम है, जो दुनिया की 30 से ज़्यादा ज़ुबानों में मुख्तलिफ ममालिक में ऑनलाइन सेमिनरी करवाते हैं। आज अकील साहब उस सेमिनरी के जनरल सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर के ओहदे पर अभी तक मौजूद हैं। ये बात तालियां बजाने वाली है। मेरी बातों में लगता है सारे इतने मैब हो गए हैं कि कोई होश में नहीं लगा, बताना पड़ रहा है कि भाई जाग जाओ, तालियां बजाने हैं। तो मैं ख़ास तौर पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा अकील साहब के माँ बाप को, इनके बहन भाइयों को, इनके अजीज़ दोस्त रिश्तेदारों को, जो आज यहाँ पर इनकी इस खुशी में शरीक हैं। तो अपने लिए भी तालियां होंगी। आज का दिन बहुत यादगार दिन है अकील साहब और उनकी फैमिली के लिए। ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे ज़िंदगियों में, रूहानी तौर पर, रूहानी मैदान मारना। जब पास आउटिंग परेड होती है तो आपको पता है, आप आर्मी के शोबे से हैं, तो वालिदैन के लिए कितना खुशी का मकाम होता है। तो आज एक रूहानी सुरमा रूहानी हथियारों से लेस होकर मैदान में जाने के लिए तैयार है। तो ये तालियां इसी तरह तय करनी चाहिए, करती रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए तालियां। खुदा के सुरमाओं के खानदान में एक सुरमा का इजाफा होने जा रहा है। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। आगे ये साहब जब तक यहाँ पर खड़े नहीं हो जाते तब तक तालियां चलती रहनी चाहिए। हम देखें, जब कोई डॉक्टर बनता है तो वालिदैन बहुत खुश होते हैं। जब कोई पायलट बनता है तो भी वालिदैन और रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं। जब कोई इंजीनियर बनता है तो भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये जितनी भी खुशियां हैं, ये 70
या 80 साल की हैं, क्योंकि डॉक्टर है 70-80 साल में चला जाएगा, इंजीनियर है 70-80 साल में इस दुनिया से चला जाएगा। हम जितनी भी कोशिश करते हैं इस 70-80 साल की ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो खून पसीना एक करते हैं वो फजूल जाएगा। अगली ज़िंदगी कितने अरसे की है बता सकता है? हमेशा की ज़िंदगी है। ये 70-80 साल की ज़िंदगी नहीं है जिसके लिए हम खून पसीना एक करते हैं और 70 साल की उम्र में जाकर वो होगे तो ऐसे सोचे ही नहीं। चलो हम कोई नहीं, लाला शुरू कर देना, कीमत बख्शी गई। इस बच्चे ने इस उम्र से एक फ़ैसला कर लिया कि मैंने अपनी राह का तयन करना है। बुढ़ापे में सिर्फ एक राह होती है, बाकी रास्ते बंद हो जाते हैं। इस बच्चे के सामने ये भी राह जा रहा है, ये भी राह जा रहा है, ये भी राह जा रहा है। इधर 1 लाख मिल रहा है, इधर 2 करोड़ मिल रहा है, इधर बहुत हसीन चेहरे नजर आएंगे, इधर और भी बहुत कुछ ज़िंदगी की आसाइशें हैं। बहुत ऑप्शन थे इसके पास, लेकिन इसने मुश्किल रास्ते को चुना, इसने तंग दरवाजे को चुना, जिसमें से गुजरते हुए इधर भी खराश लग सकती है, सर भी फट सकता है, इधर भी खराश लग सकती है। लेकिन सबके बावजूद इसने उस रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि ये तंग दरवाज़ा सिर्फ इस दुनिया में है, वहाँ के लिए ये तंग दरवाज़ा नहीं है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस तैयारी के लिए, इस ऑप्शन के चूज़ करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ना इसने सिर्फ 80 साल की ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, बल्कि आने वाली जो हमेशा की ज़िंदगी है उसको भी इसने लिए अपने लिए बेहतरीन बना लिया है। ये एक मामूली शीशा है आपके सामने, एक मामूली कागज़ है इसके अंदर, और इस कागज़ के ऊपर कुछ ड्रॉप से भी कम स्याही इस्तेमाल हुई होगी, और पीछे जो गत्ता लगा है वो शायद कबाड़ वाला भी लेने से इनकार कर दे, लेकिन इसकी एक कीमत है। इसकी कीमत वही जानता है जिसने इसके लिए मेहनत की है, इसकी कीमत वही जानता है जो इसकी कदर करता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। ये डिग्री देने से पहले एक दाते ने अपने पोते को एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ बाज़ार में इसकी कीमत लगाओ। वो गया बाज़ार, वो सब्ज़ी वाले के पास चला गया। सब्ज़ी वाले ने क्या, यार तू आया कर 2 किलो गोभी ले ला, 2 किलो आलू ले लेता है, पत्थर में दे दे। वो दादे के पास आया जी, सब्ज़ी वाला आया, कीमत दे रहा है जी। कहता नहीं है, इसकी कीमत है ही नहीं, किसी और के पास जा। वो फल फ्रूट वाले के पास जाता है। फल फ्रूट वाला कहता है यार तू 2 किलो अम्ब ले ला, 2 दर्जन तू केले ले ला, तो बाकी जो तेरा दिल करता ले ला, या पत्थर में दे दे। दादे के पास जाता है, दादा कहता है ये भी कीमत नहीं है। वो जाता है आगे, ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं उनके पास जाता है, उनको पत्थर दिखाता है। वो कहता है यार तू आकर 2 सीमेंट बोरियां ले ला, एक रेड़ी जड़ी रेती बजरी ले ला, तेरे बजरी जड़ी रेत जड़ी जितनी मर्जी चुक लाए थे, क्या पत्थर में दे दे। वो दादा कहता है कि ये भी इसकी कीमत नहीं है। वो फिर जाता है सुनियारे के पास कि ये पत्थर ले ले। सुनियारा उसको कहता है यार ऐसा कर 2 तोले सोना ले ले और 5 तोले चांदी ले ले, बाकी छोटे मोटे पत्थर भी मैं तुझे दे देता हूँ, ये पत्थर मुझे तू दे दे। दादा के पास जाता है, दादा कहता है ये भी इसकी कीमत नहीं है। वो फिर हीरे के ताजर के पास जाता है, उसको कहता है कि यार पत्थर मैं बेचना चाहना। वो फौरी पत्थर फट दो, बाजार च कितने सरे आम तो नहीं फट के लिया, जिन्ना कीमती तू पत्थर फड़िया हो जाए ना, मेरी दुकान के पूरे पत्थर भी मिलके इस कीमत नू पूरा नहीं कर सकते जिन्ना कीमती तू पत्थर फड़िया हुआ है। तो वो हीरा जरा ना है इंसान जिसकी कदर एक हीरे का ताजा नहीं दिखा सकता है। ऐसे हीरे की कदर किसी सब्जी फरोश में नहीं हो सकती, ऐसे हीरे की कदर किसी सुनियारे में भी नहीं हो सकती, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले में भी नहीं हो सकती। हीरे की कदर जरा हीरे का ताजा नहीं जानता है। अज यह शह जी ना इसकी कोई कीमत नहीं, हम भी तुम ला लोगे ना कीमत, तो 5 रुपये भी नहीं किसी ने देनी। लेकिन ये मेरे वास्ते तो वकील साहब वास्ते लखा करोड़ों की शह है, क्योंकि ये वास्ते मेहनत की गई है।
खुदा के कलाम सीखा गया है। ये अगे नहीं कम आनी, ये भी मैं तुहानूं दस देवां। अगे डिग्रियां विखा के जन्नत के दाखले नहीं मिलने। मैं क्लीयर करदा इत्थे आ दुनिया नूं दस रहे हैं भाई इन्होंने इन्ना पढ़ लिया, मैं लिख के दे रहा कि इन्होंने आ वाला कोर्स कर लिया है। इन्होंने मेरी तस्दीक तो डॉक्टर चार्ल्स चुकमा जोड़े घाना साउथ अफ्रीका ते नाइजीरिया के मुश्तरका इंचार्ज ने, चेयरमैन ने, इंटरनेशनल प्रेजिडेंट ने आईमा ग्लोबल के, उन्होंने साइन ने ये उत्ते उन्होंने इस गल की तस्दीक की है कि पूरी दुनिया से जाके विखाओ। मैं अपनी स्टैंप से साइन कर दिते हैं कि इन्हें बाइबल की थियोलॉजी पढ़ लीए, कर लीए ने थियोलॉजी, दुनिया के मुँह बंद करने ने। खुदा ने यह डिग्री नहीं देखनी, ये खुशी का मुकाम साढ़े लिए मेरे लिए इस वास्ते जिंदे खुशी हो रही है कि मैं एक स्टूडेंट से मेहनत की तो उन्हें मेहनत का अजर दिता है। इन्होंने इस वास्ते लेनी है कि मैं मेहनत की है तो मेरी मिनिस्ट्री मैनू मेरी मेहनत का अजर दे रही है। बस इस तो वड्डी दी कोई भुगत नहीं है। मैं अभी ये डिग्री इनके हवाले करूँगा और आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि आप इनसे कितने खुश हैं और इनकी कामयाबी का डिग्री की तो यहाँ पर सामने खड़े हो जाए। अब मैं जमात से मुखातिब हूँ कि अजीज़ों, अगर खुदा ने चाहा हो तो हम आज अपने इस भाई को खुदा के खादिम यानी पास्टर के पाक ओहदे पर मुकर्रर करेंगे। आपने सुना है कि जिनको कलीसिया ने मुकर्रर किया है कि इसके बारे में दरियाफ्त करें और इसका इम्तहान लें, वो इस बात पर मुतमईन है कि सही तालीम और दीनदार चलन का, और इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा ने इसको इस पाक खिदमत के लिए बुलाया है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसकी मखसूसियत के लिए अपनी रजामंदी को जाहिर करें। अपने हाथ उठाकर, ताली बजाकर अपनी रजामंदी को जाहिर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जमात खड़ी हो जाए। ये नहीं कि हम बजाते खुद इस लायक हैं, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारा ये भाई खुदा के फजल से इस तकर्रुम के लायक है? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, किसी भी तरीके से अपनी रजामंदी जाहिर कर सकते हैं। शुक्रिया जी, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बैठ जाइए, हम छोटी सी दुआ करेंगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तू जो हर अच्छी नेमत बख्श देता है और जिसने अपने एक वसीला, रूह के वसीला से अपनी कलीसिया में
तरह तरह की दीनी खिदमतें मुकर्रर की हैं अपने इस बंदा पर, जो अब तेरे खादिम पास्टर के ओहदा के लिए बुलाया गया है। रहम की नज़र कर और इसे अपनी अंजीर के हकीकी इल्म से ऐसा माला माल कर, बेऐब चाल चलन से ऐसा आरास्ता कर और रूह कुदस की कुदरत से ऐसा मामूर कर कि यह कलाम और नेक नमूना दोनों से तेरी खिदमत ईमानदारी और खुशी के साथ बजा लाए, ताकि तेरे नाम का जलाल और तेरी कलीसिया की तरक्की हो। हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के सवाब की बदौलत ये बख्शिश जो तेरे और रूह कुदस के साथ हमेशा जीता और सल्तनत करता है, ये दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता और पाता हूँ, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, जो कलीसिया का खुदावंद और सर है, जिसने आसमान पर चढ़कर आदमियों को नेमतें बख्शी ताकि उसका बदन तरक्की पाए, हम इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि अकील साहब आपको दुआ और हाथ रखने के वसीला से खादिम यानी कलीसिया का पासबान होने के लिए मखसूस करें। इस तकर्रुर के अमल में हमको यकीन है कि इस ओहदा और खिदमत के लिए जिसके लिए आप बुलाए गए हो, खुदा खादमों के आमाल और अल्फाज के ज़रिए करता है। हम बहैसियत खुदा की वाहिद, पाक, आम और कलीसिया का हिस्सा होने और उस ईमान के मुताबिक भी जिसका इकरार हमने अक्सर अकीदे के अल्फाज में एक ही आवाज़ से किया है, अमल भी करते हैं और बोलते भी हैं। इसलिए मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप इन सवालों का जवाब दो जो मैं आपसे करने की हूँ, ताकि हमको तसल्ली हो कि फिर हकीकत आप उस ईमान का इकरार करते और खुदा के फजल से आप इस खिदमत को पूरा कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको यकीन है कि खुदा ने फिर हकीकत आपको बुलाया है कि उसकी कलीसिया में यह खिदमत सरअंजाम दें? जहाँ तक आप अपने दिल को जानते हैं, क्या खुदा के जलाल के लिए सरगर्मी, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए मोहब्बत और लोगों की निजात की ख्वाहिश ही आपकी इस खिदमत को जारी रखने का मकसद है? क्या आप किताब मुकद्दस को मानते हो? मुझे एक बाइबल मुकद्दस दीजिए। और कबूल करते हैं कि इसमें निजात के लिए तमाम ज़रूरी बातें पाई जाती हैं और इसे ईमान का आला और फैसला कुन मयार मानते हैं? क्या आप रसूलों के अकीदे को मानते हो कि वो उस ईमान की गवाही और हिफाजत करते हैं जो किताब मुकद्दस के मुताबिक है? क्या आप किताब मुकद्दस पढ़ने और ऐसे मुताले में मसरूफ़ रहोगे जिससे आप उसे बेहतर तौर पर समझ सकें? क्योंकि आप मसीह के एलची होने के लिए बुलाए गए हैं, क्या आप रूह कुदस से तौफीक पाकर मतवातर खुदा की इस नेमत को चमकाओगे जो आप में है, ताकि सब आदमियों के सामने खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही हो? क्या आप उन लोगों के दरमियान जो आपके सुपुर्द किए गए हैं वफादारी से खुदा के कलाम की तालीम और मुनादी करोगे और खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक पाक सैक्रामेंट्स को अदा करोगे? क्या आप मसीह के गले के वफादार निगहबान और पासबान होगे? क्या आप उनमें सुलह और मोहब्बत कायम रखने की कोशिश करोगे?
کیا کوشش کرو گے کہ گناہگار توبہ کی حالت تک پہنچیں اور ان کو خدا کی مغفرت کا اعلان دو گے؟ کیا آپ اپنے لوگوں کی مدد کرو گے کہ وہ خدا کی طرح طرح کی نعمتوں کے اچھے مختار بن جائیں تاکہ ہر ایک فرد خدمت گزاری کے کام کے لیے مستعد ہو اور سارا بدن محبت میں تعمیر کیا جائے؟ کیا آپ کوشش کرو گے کہ آپ کی زندگی دعا گو اور تربیت یافتہ ہو اور اپنی خاندانی زندگی میں ایسی رہنمائی کرو گے کہ آپ بھی اور آپ کا خاندان بھی مسیح کے گلے کے لیے نمونہ ہوں؟ چونکہ کلیسیائی پاکستان کے اندر خدمت کرنے کے بلاوے کا آپ کو یقین ہے، کیا آپ اس کے نظم و ضبط قبول کرو گے؟ اور جن لوگوں کو کلیسیا آپ کے نگران مقرر کرے گی، آپ کے جو ٹیم کے ممبر ہوں گے، کیا آپ وفاداری کے ساتھ ان کے ساتھ ٹیم لیڈر بن کر رہیں گے؟ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ جس نے آپ کو ان باتوں کے کرنے کا ارادہ بخشا ہے، آپ کو ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ ہمارا بلانے والا سچا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ اے خدا رحیم باپ، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں کہ تو نے اپنی لا انتہا محبت اور شفقت کی بدولت جو ہم پر ہیں، ایک امت کو اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے چن لیا ہے تاکہ وہ شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو، اور تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس لیے بخش دیا ہے کہ وہ ہمارا بڑا سردار کاہن اور ابدی نجات کا بانی ہو۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان دینے کے وسیلہ سے موت پر غالب آیا ہے اور آسمان پر چڑھ کر اس نے تیری امت پر اپنی نعمتیں کثرت سے انڈیل دیں، اور بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنایا تاکہ کلیسیا جو اس کا بدن ہے ترقی پائے جب تک وہ جلال کے ساتھ پھر نہ آئے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پریز۔ میں چاہوں گا کہ جتنے خدام الدین یہاں پر موجود ہیں اور ریورنڈ جاوید جان پلیز۔ خدام جو ہے وہ لائن میں پیچھے ان کی چل جائیں، گھروں کے بعد یہاں پر بیٹھ جائیں گے عوام کی طرف، پبلک کی طرف ہم کر کے جی۔ اور خدام سے میری درخواست ہوگی کہ وہ لائن میں سب پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ان کو یہ کتاب پڑھائیں گے۔ یہ کتاب لو، یہ اس اختیار کا نشان ہے جو آپ کو ملا ہے کہ جس جماعت کا خادم آپ مقرر کیے جاؤ گے اس میں خدا کے کلام کی منادی کریں اور پاک سیکرمنٹوں کو ادا کریں۔ ہم تمام لوگ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ ہم تمہیں شراکت کا دانہ ہاتھ دیتے ہیں اور تم کو قبول کرتے ہیں کہ اس خدمت میں ہمارے ساتھ شریک ہو۔ ہاللیلویا۔ میں اس تیل کے ذریعے سے جو خدا کا ایک مقرر کردہ مسح کا نظام ہے آپ کو اس خدمت میں مخصوصیت کے لیے زندہ خداوند کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح تمام خدام ان کے لیے دعا کریں گے اور تیل سے ان کو مسح کریں گے تاکہ ہم اپنی خدمت کے خاندان میں ان کو شامل کر سکیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आओ खुदा के इस खादम के लिए जो अब तकर्रुर याफ्ता पास्टर हो गया है, ताकि वो वफादारी से खुदा के नाम के जलाल के लिए खिदमत करे, हम तमाम खुदाम मिलकर डॉक्टर पास्टर यूसुफ साहब लीड करेंगे। हम सब हाथ बढ़ाकर इनको बरकत की दुआ के साथ अपने ख़ानदान में रिसीव करते हैं। हम तेरे बेटे को आज यीशु के नाम से इस मुकद्दस दिल से मसा करते हैं और आज इस खिदमत के लिए तेरे हजूर पेश करते हैं। तूने अपने बेटे को अपने कलाम की वुसअत के लिए जब बुला लिया तो खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये तेरा बेटा दुनिया की इंतहा तक तेरे कलाम की वुसअत के लिए इस्तेमाल हो। खुदावंद ये तेरा सूरमा बतेरी जानों को तेरी नजात के उस मंसूबा का हिस्सा बनाने का सबब ठहरे। खुदावंद ये अपने इलाका के लिए बाइस से बरकत हो, मुल्क पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए बाइस से बरकत हो। इसके वसीला से इसका खानदान, इसका मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया तेरे बेटे यीशु की पहचान से आरास्ता हो जाए। खुदावंद तो अपने बंदे को बहुत से मुकाशफात अता करना, इसकी ज़िंदगी को अपनी राह पर गामज़न रखना, हमेशा इसकी रहनुमाई फरमाना और खुदावंद इसको एक रोशन सितारा बनाकर तेरे नूर को दुनिया तक पहुंचाने का सबब ठहराना। खुदावंद ये तेरे हजूर आज एक नमक, एक साइकेदार चीज़ की तरह मौजूद है। खुदावंद अभी इसका जायका दूसरों तक पहुँचे। खुदावंद तो इसको और ज़्यादा तौफीक, हिम्मत और ताकत देना, ताकि बतेरी जानों को, उम्मतों को, नस्लों को, कबीलों को तेरे सामने लाने का सबब ठहरे। खुदावंद इसका मददगार हामी नासर होना, शैतान के तमाम मंसूबों को, इसके खिलाफ चलने वाले दिलों